तो इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कोरोना को लेकर, तो आपको जानकारी दे देते हैं। हिमाचल में कोरोना की जो रफ्तार है वो बेकाबू हो गई है। बीते 24 घंटे की बात करते हैं तो हिमाचल में 1076 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही साथ सक्रिय मामलों की संख्या 11,000 पहुंच गई है। कांगड़ा में सबसे ज्यादा 2013 मामले सक्रिय हैं। 5,662 लोगों की टेस्टिंग हुई है। अब तक कुल 3,874 लोगों की जान भी गई है। तो कोरोना का आंकड़ा जो है वो हिमाचल प्रदेश में तेजी के साथ बढ़ रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पर भी संकट मंडराने लगा है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है तो ऐसे में परेशानी अभी सबके सामने है। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता विशेषज्ञ नेगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो जिस तरीके से कोरोना का जो आंकड़ा है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल रही है? जी, जैसे ही बाहर से जो टूरिस्ट है वो हिमाचल आने लगे, खासकर बर्फबारी के दौरान बर्फ देखने के लिए जो लोग बाहर से आते हैं टूरिस्ट, उसके बाद जो कोरोना की स्थिति वो बेकाबू होने लगी थी। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने अब जो गतिविधियां तेज कर दी है, जांच प्रक्रिया भी, और खासकर जो स्कूलों में टीकाकरण का अभियान था उसको बहुत तेजी से दूर दराज तक पहुंचाने का प्रयास हुआ है। अगर हम रामपुर क्षेत्र की बात करें तो स्कूलों में लगभग जो टीकाकरण अभियान है वो पूर्ण हो चुका है। जो भारी बच्चे थे दूसरे स्थानों से जो आए थे यहाँ पढ़ने, उनको भी संदेश भेज दिया गया है कि वो टीका जरूर लगवाएं। और इसके साथ साथ यहाँ पर दैनिक लगभग 10 कोरोना के पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं और उनको होम आइसोलेट किया जा रहा है। अगर चिकित्सालय की बात करें तो महात्मा गांधी चिकित्सा सेवाएं परिसर खनेरी जो आसपास के 4 जिलों के मरीजों को जो है स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराता है, वहां पर भी अभी तक लगभग एक ही मरीज जो है एडमिट हुआ है। बाकी सबको होम आइसोलेशन में रखा गया है और यहाँ कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात सामने नहीं आ रही है। बिल्कुल विशेषज्ञ, लेकिन जिस तरीके से आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ रहा है, तो अगर पुलिस की बात की जाए तो बाजारों में किस तरीके से भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है और जो लोग गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं क्या उन पर कार्रवाई हो रही है? जी बिल्कुल, पुलिस सक्रिय हो गई है। लोगों को सचेत किया जा रहा है कि बिना मास्क सेवाएं नहीं। दुकानदारों और व्यापारियों को भी सख्त हिदायत दी गई है प्रशासन की ओर से कि मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा जाए और ज्यादा भीड़ एकत्रित होने ना दिया जाए, कोई समारोह में ऐसी स्थिति ना बने। तो ऐसे में सारी व्यवस्थाएं जो है प्रशासन की देखरेख में की जा रही है और पुलिस भी लगातार नजर बनाए रखे हैं। लोगों को जगह जगह जाकर सचेत किया जा रहा है और इस बीमारी के बारे में अवगत कराया जा रहा है कि अगर भीड़ एकत्रित हो जाती है तो कोरोना की स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसे में एहतियात बरतना जरूरी है ताकि कोई भी विकट स्थिति ना आए। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आंकड़ा अब हिमाचल प्रदेश में भी बढ़ रहा है, लगातार सरकार इस पर नजर बनाई हुई है, लेकिन अस्पतालों की अगर बात करते हैं तो अस्पतालों की स्थिति अभी कैसी बनी गई है? तैयारियां पहले से की जा रही हैं क्या? जी, अस्पतालों में लगभग तैयारियां सभी जगह कर दी गई है। जहां पर जो भी सुविधाएं होनी चाहिए प्राथमिक तौर से उनको किया गया है, चाहे वो वेंटिलेटर्स की व्यवस्था हो या फिर ऑक्सीजन की व्यवस्था हो। वो पिछले अनुभवों को देखते हुए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच सोलन से हमारे संवाददाता चिन्मय कौशल हमारे साथ जुड़ गए हैं। चिन्मय, जिस तरीके से आंकड़ा अब तेजी के साथ बढ़ रहा है, तो ऐसे में अगर बात सोलन की जाए तो क्या कुछ व्यवस्था वहां पर देखने को मिल रही है प्रशासन की तरफ से? कैसे रोकथाम की जा रही है? प्रद्युमन, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जैसे कोरोना है, कोरोना लगातार यहाँ पर पैर पसार रहा था, तो उसके चलते यहाँ पर सैटरडे संडे का जो है ऑफ रखा गया और उसमें किसी को भी आने जाने की ज्यादा अनुमति नहीं थी। यही कहा गया था कि अगर आपको जरूरी काम है तो आप बाजारों में आइए। लेकिन बाजारों में फिर भी यानी कि बंद था बाजार, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर दिखाई दी। उनको कंट्रोल करने वाला यहाँ पहले तो कोई नहीं था। दूसरा ये कि यहाँ के जो उपायुक्त हैं कृतिका कुल्हाड़ी, वो खुद कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर आई हैं।
तो लगातार जो मुखिया है वो ही कोरोना पॉजिटिव आ जाए तो थोड़ी जो स्थिति है उसको संभालने में दिक्कत आती है, और क्योंकि प्रशासनिक तौर पर। और दूसरा ये कि जो यहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, जब हमारी उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा कि जो 2 दिन ये जो ऑफ रहा है तो इसमें थोड़े से जो कोरोना के मामले हैं कम जरूर हुए हैं, क्योंकि पहले 300 साढ़े 300 ये आने लग गए थे। पिछले कल ये 200 के करीब जो मामले हैं कोरोना पॉजिटिव के वो सोलन में आए थे। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि जो नियंत्रण हो रहा है, लेकिन यहाँ के जो व्यापारी है वो यही मांग कर रहे हैं कि अगर बॉर्डर इसी तरह से ओपन रहे और पर्यटक वहां से आते रहे तो दिक्कत बढ़ सकती है और कोरोना भी बढ़ सकता है। तो इसलिए वहां पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ जब हमारी कसौली में बात हुई है तो कसौली में भी यही बात चल रही थी कि जो पर्यटक है भारी संख्या में वहां पर पहुंच रहे थे, लेकिन वहां पर चर्च बंद है, दूसरी चीजें बंद है, तो पर्यटक को भी हताशा यहाँ पर हासिल हो रही है, क्योंकि उनको घूमने के प्लेसेस कुछ नहीं मिल रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि अगर जो वहां पर स्थानीय व्यापारी है उन्होंने मांग की है, या तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, पर्यटकों को आना ही बंद कर दीजिए, ताकि वो यहाँ से मायूसी उनके हाथ में ना लगे। दूसरा, अगर खोलने हैं तो फिर सब कुछ वो यहाँ पर खोल दीजिए, जैसे चर्च है जहाँ पर वो घूमने के पिकनिक स्पॉट्स है वो खोल दीजिए। एक तरफ पिकनिक स्पॉट्स है वो बंद कर दिए गए हैं, और दूसरी तरफ ये है कि पर्यटकों को आने की अनुमति भी है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो पर्यटक है उनके साथ भी खिलवाड़ है, और जो आम जनता है उसके स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ हो रहा है। चलिए ठीक है चिन्मय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।